नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की खबर है, आरबीआई ने तैयार किया सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क। और आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क। अब ये क्या स्वैप फ्रेमवर्क है, इसके बारे में देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे सार्क मुद्रा के बारे में। तो जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें, आरबीआई ने तैयार किया सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की है साथियों। फिर आगे बात करें, इसे वर्ष 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है। जो स्वैप फ्रेमवर्क की जो व्यवस्था की गई है, ये 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया तथा इसकी कुल राशि 250 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रुपए में विनियम सहायता के लिए कई तरह की छूट के साथ एक अलग आईएनआर स्वैप विंडो को शुरू किया गया है। साथ ही इस ढांचे के तहत आरबीआई द्वारा सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते भी किए जाएंगे। तो फिर बात करें सार्क मुद्रा विनियम सुविधा के बारे में कि जो सार्क मुद्रा विनियम समझौता यानी करेंसी स्वैप चालू किया गया है, तो इसकी कौन कौन सी सुविधा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इस सुविधा को पहली बार नवंबर 2012 से शुरू किया गया था। जो सार्क मुद्रा है, इसको प्रथम बार नवंबर 2012 के अंदर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो सार्क देश की अल्पकालीन विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट के लिए वित्त पोषण की बैक स्टॉप लाइन उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि द्विपक्षीय विनियम समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद यह सुविधा सभी सार्क सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। फिर बात करें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के बारे में यानी सार्क के बारे में बात करें। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए की गई थी। जो सार्क है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका जो बांग्लादेश के अंदर है, जो सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए सार्क की स्थापना की गई थी। फिर बात करें इस समूह के 8 सदस्य देश जो सार्क है यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अंदर 8 सदस्य हैं। अब 8 सदस्य कौन कौन से उनके बारे में देखें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका 8 देश इसके अंदर शामिल है। वर्ष 2005 में 31वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क को सबसे नया सदस्य बनाया गया था। फिर बात करें वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो सार्क है इसका मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। बता दें कि सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू के अंदर की गई थी। जो सार्क है इसके सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू जो नेपाल के अंदर है वहां पर की गई थी। और इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। तो आज हमने बात की सार्क मुद्रा के बारे में जो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलते फिर एक करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।